Estimate the average mass density of sodium atom assuming its size to be 2.5. ठीक है, 2.5 का क्या है यहाँ पे, आपको यहाँ पे जो साइज़ दिया है, साइज़ कभी कभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, कभी डायमीटर या कभी रेडियस दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि 2.5 जो है ये 2.5 एंगस्ट्रॉम है और ये इसका डायामीटर है। ठीक है, चलिए अब आपको कंपेयर इट विद द डेंसिटी ऑफ सोडियम इन इट्स क्रिस्टलाइन फेज। ओके, आपको डेंसिटी के साथ कंपेयर करना है। आर द टू डेंसिटीज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए अब देखिए, बेसिकली आपसे क्या बोला गया है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब ये आ जाता है तो इसकी डेंसिटी ये हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टल को तो हम आराम से मेजर कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम और उसका मास। ठीक है, आपसे बोला गया है कि इसका जो एटम है उसकी डेंसिटी किस स्केल पे आती है। तो अब देखिए, रेडियस जो है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.25 एंगस्ट्रॉम और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, जिसकी वैल्यू आप निकाल के देखेंगे 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁻10 ये होल क्यूब। ठीक है, तो ये आंसर निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली, चलिए इसको अभी निकालते नहीं है, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन में ही ले लेंगे। ठीक है, वरना अभी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि एक एटम का मास कहाँ पे दिया है हमको, कंपेयर द डेंसिटी एवोगैड्रोस नंबर एटॉमिक मास। ठीक है, अब सबसे पहले यूज़ द नोन वैल्यूज़ ऑफ एवोगैड्रो नंबर एंड द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, हम जानते हैं एटॉमिक मास जो होता है वो आता है सोडियम का 23 यूनिट्स। ठीक है, तो इसको यूनिट्स नहीं AMU लिखना चाहिए एक्चुअली हमको, एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, अब एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, इसको निकालने के लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं, सीधा हम मास ऑफ एटम की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल ऑफ एटम्स, है ना। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोल बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो बेसिकली ये 23 ग्राम्स है, इसको हम लोग यहाँ पे केजी में कन्वर्ट कर दें तो हमारा आंसर प्रॉपर यूनिट्स में आएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे मास आपका इस टर्म से आ जाएगा, आपका वॉल्यूम इस टर्म से आ जाएगा, आपको डेंसिटी निकालनी है तो इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड करेंगे सीधा तो आपकी जो आंसर आएगा वो आएगा 4.67 इंटू 10⁻³ kg/m³। ऑलराइट, अब देखिए ये डेंसिटी जो है आप इसको एक अंडरस्टैंडेबल यूनिट में लेके आओ तो देखो ये आ जाती है करीब 4, इसको ग्राम्स में कर लेते हैं सीधा, 4.67 ग्राम्स पर मीटर क्यूब, है ना। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा डिफरेंस है इसकी डेंसिटी में। एक मिनट बच्चा, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है हमारा यहाँ पे 10 की पावर, आई थिंक मैंने गलत ले ली क्या, 10 की पावर 23, 10 की पावर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली +3 आना चाहिए मेरे को लगता है। ठीक है, तो ये आपकी जो डेंसिटी आएगी, ये मैंने यहाँ गलत कर दिया थोड़ा सा, ये डेंसिटी आएगी आपकी 4670 kg/m³। ठीक है, इसको हम लोग एक बार कैलकुलेटर में चेक भी कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको। ये हो जाना चाहिए करीब 23 डिवाइडेड बाय 6.023। ठीक है, तो आपके पास ऊपर आता है 3.81 इंटू 10 की पावर, नीचे से हमारी पावर्स ऊपर जाएंगी तो ये 10 की पावर -26 आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 का क्यूब, तो नीचे है आपके पास 8.177 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -30। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 10 की पावर -30 ऊपर जाएगा तो +30 हो जाएगा। फाइनली 3.81 डिवाइडेड बाय 8.177, तो ये हाँ
4.6 ये आ गया, 10⁻+3 आएगा बच्चे, ठीक है। तो ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा आएगी आपकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से, एंड दैट इज़ बिकॉज किसी भी स्ट्रक्चर में अपनी स्पेसेस होती हैं, ठीक है। आप आगे चल के एक चैप्टर पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, जिसमें आपको पता चलेगा कि हर स्ट्रक्चर में कुछ स्पेसेस है बीच में बॉन्ड्स के। ये स्पेसेस ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी को कम कर रही हैं क्योंकि ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, ठीक है। चलिए